धार जिले की विधानसभा कुक्षी के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा गांव-गांव में कोरोना जांच सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई है, जिसमें 8 सितंबर को निसरपुर ब्लॉक के एक कोरोना जांच सैंपल लेने वाली टीम टाना गांव पहुंची। जहां कोरोना सैंपल देने वाली टीम ने आशा कार्यकर्ता और पंचायत सचिव के माध्यम से गांव के लोगों की जनगणना के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए और गांव के लोगों को बुलवाया, मगर गांव वाले अपने सैंपल देने से बचते नजर आए और कोरोना को लेकर झूठी रिपोर्ट आने की बात कहते सैंपल नहीं दिए। जिसे देखते हुए कोरोना जांच सैंपल दल ने कोरोना सैंपल के लिए सरपंच, सचिव और आशा कार्यकर्ता के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिखे। उनमें से 4 लोगों ने कोरोना सैंपल दिए। बाकी कोरोना सैंपल टीम ने 15 लोगों के कोरोना सैंपल रखने के ट्यूब में सैंपल खराब नहीं हो वह कैप्सूल ट्यूब डालकर 15 लोगों के फर्जी नाम की स्लिप लगाकर टोटल 19 लोगों के सैंपल इंदौर लैब में भेज दिए, जहां से 11 सितंबर की रात को 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इन 17 लोगों में 15 वह लोग हैं जिन्होंने अपने कोरोना सैंपल दिए ही नहीं, क्योंकि 8 सितंबर को इन 15 में कोई भोपाल शासकीय मीटिंग में, तो कोई इंदौर मजदूरी पे गए हुए थे, तो कोई कुक्षी में पढ़ाई कर रहा था, साथ ही कोई सैंपल न देते हुए खेत में काम करने के लिए चले गए थे। फिर किस प्रकार इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी, ये इंदौर की कोरोना जांच लैब पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जो मेरी रिपोर्ट जो 4 लोगों की रिपोर्ट जो 4 लोगों की रिपोर्ट बताई है, उसमें से चारों को जांच किया है और दूसरे 15 उनकी जांच नहीं की है, तो वे फोकट में हमको पॉजिटिव बताया गया है। तो तुम उस रोज उस रोज में यहाँ नहीं था, बाहर गांव गया था मैं। और भी जो 15 लोग हैं ये कहाँ पे होंगे? ये उसमें जो 1-2 तो इंदौर रहता है, कुक्सी रहता है, बाकी के तो खेतों में काम करते हैं। इन लोगों की रिपोर्ट जो आई है, तो ये लोग यहाँ थे जिस दिन जांच हुई थी उस रोज? नहीं थे, 15 लोग नहीं थे जांच किए उस रोज। क्या कहेंगे कोरोना को लेके अभी? कि सर उसमें तो हम थे ही नहीं, तो क्या करेंगे अब? बिना रिपोर्ट किए तो बिना जांच किए तो हमको कोरोना बता ही दिया सर। एक तरह से कोरोना का लेके भ्रष्टाचार कर दिया जा रहा है। चूँकि उक्त दिनांक को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन मैं था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है। आपके गांव में और भी कुछ लोगों हाँ, की हमारे गांव में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते हैं। क्या ये जो आपके जो कोरोना पॉजिटिव बता दी है, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ा इससे? आप कहीं जाने आने वाले? अब रिश्तेदारों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, चिर परिचितों के फ़ोन आ रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया करके, जबकि मेरा कोई सैंपल लिया ही नहीं, तो कोरोना पॉजिटिव में हुई नहीं, तो फिर इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। ओरिजिनल सैंपल देने वाले 2 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट में शामिल हैं और 2 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वहीं पूरे मामले पर निसरपुर क्षेत्र के सीबीएमओ मामले की जांच करवाकर संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर धार कलेक्टर आलोक सिंह ने संबंधित जांच टीम के दोनों कर्मचारियों को तुरंत हटाने एवं मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से लोगों में कोरोना को लेकर विश्वास टूटता जा रहा है और चर्चा का भी दौर शुरू हो गया है कि कहीं यह बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार झूठी रिपोर्ट क्यों बन रही है। कहीं पैसे कमाने के लिए इस प्रकार का काम तो नहीं किया जा रहा है। देखिए इस पर धार न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। हमने 50 लोगों की जांच करी, जिसमें 20 सैंपल हमने रैंडमली लिए। उसमें हुआ क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आ रही। तो उस रोज़ हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ होगा आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ ना सर। तो मतलब ये प्रूफ होगा कि वहाँ लोग हाँ वहाँ धांधली चल रही है, तो मतलब 100% धांधली चल रही है। क्योंकि सर मैंने तो NABL लैब में काम किया। जब कोई चीज़ अगर बार बार वही दोहराई जाती है तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल लगता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगता है। अगर नेगेटिव कंट्रोल, हाँ, अगर मैंने जो नेगेटिव सैंपल भेजा मतलब उसमें कुछ भेजा नहीं एज ए नेगेटिव, अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव आती तो मैं 100% मान लेता है, या हमारे अधिकारी भी मान लेते कि नहीं यार
ये चीज़ मतलब सही है, मतलब जो जांच हो रही है वो सही है। बाकी जो अपन ने नेगेटिव सैंपल भेजा, पानी भेजा है उसका, सिर्फ वीटीएम भेजा है, वीटीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो फिर इसको अपन क्या मानेंगे? हाँ, आगे से ही गलती है। ये फर्स्ट टाइम की अपन देखे, सर जनता अपने पे इतनी नाराज क्यों हो रही है यार? कहीं भी देखे वहाँ मारा कूटी हुई, उनको मारा। और ये टाणा में भी हमारे साथ ऐसी घटना है। हाँ 4 लिए, बाकी उसमें 20 रैंडम है। क्या अधिकारियों को इससे अवगत कराया है? नहीं, इस चीज़ से हमने नहीं बताया कि अब हम ही देखते हैं कि क्या होता है। साहब वगैरह किसी को हाँ, बताया? बाद में बताया था, करने के बाद में मान सकते हैं ना। अभी इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो जब देखा अपनी आंखों से, भाई हो सकता है कि इसमें हम आप लोगों का भी सैंपल, ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये धांधली चल रही हाँ है? धांधली चल रही सर। हमने टाणा और उसके सब सहायक गांव से हमने 51 सैंपल लिए थे। सर टाना में प्रॉपर कितने आपने सैंपल लिए थे? टाणा और उसके गांव मिला के 51 सैंपल लिए थे। कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव और कितने लोगों की नेगेटिव है? अभी जो रिपोर्ट आई थी वो 17 लोगों की पॉजिटिव बता रहे हैं उसमें। और बाकी लोगों की टोटल आ गए। अभी जो बाकी लोगों के भी आ गई है टोटल, नेगेटिव बाकी लोगों की आई है। सर उसमें 13 लोग ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट हुई नहीं, तो पॉजिटिव किस तरह से रहेगी? उसकी डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हुई, नोडल अधिकारी से। वो ICMR इंदौर से जो लैब से जांच करवा रहे हैं कि आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई है, उसके लेवल से हम दिखा रहे हैं। सर जो दोषी पाए जाएंगे उन पे किस तरह कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ फिलहाल तो मैंने SCN जारी कर ही दिया है। इसके बाद तो टीम बना के पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इस तरह से 13 लोग नेगेटिव जिनकी जांच सैंपल ली नहीं गई, उसके बावजूद पॉजिटिव आना मतलब एक तरह से कानूनन अपराध भी बनता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी त्रुटि है इसमें, जिस लेवल से भी जहाँ कार्रवाई होगी हम